आज हम भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण उपदेश की चर्चा करेंगे। यह उपदेश उन लोगों के लिए है जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भगवान शिव ने इसे एक अद्भुत कथा के माध्यम से बताया कि क्या होता है जब हम भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश अत्यंत धार्मिक और जीवन के हर क्षेत्र में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता था। वह हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता। सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान जी और बुधवार को गणेश जी, और इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी देवता की आराधना करता। रमेश का यह मानना था कि सभी देवी देवताओं की पूजा करके वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख प्राप्त कर सकेगा। लेकिन उसकी साधना में एक समस्या थी। वह किसी भी देवता की पूजा में पूरी निष्ठा और एकाग्रता नहीं लगा पाता था। एक दिन रमेश ने महसूस किया कि उसकी साधना का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। ना तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, उसके जीवन में शांति थी। रमेश ने निराश होकर सोचा, मैं इतनी श्रद्धा से हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन सुखी क्यों नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए रमेश ने एकांत में जाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। क्या मेरी पूजा विधि में कोई त्रुटि है? रमेश की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या समस्या है जो तुमने मुझे पुकारा? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं सभी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे सुख और शांति क्यों नहीं मिलती? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने रमेश को समझाते हुए कहा, वत्स, यह सही है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा का रूप हैं, लेकिन तुमने अपनी साधना में एक बड़ी गलती की है। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, हे महादेव, मेरी क्या गलती है? भगवान शिव ने समझाया, वत्स, जब तुमने भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा की, लेकिन उनमें से किसी एक के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण नहीं रखा, तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हारे पास 5 खेत है। तुम्हारे खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोते हो, लेकिन किसी भी खेत की पूरी देखभाल नहीं करते।
क्या तुम्हें अच्छा फसल मिलेगा? रमेश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महादेव, फसल अच्छी नहीं होगी। भगवान शिव ने कहा, यही नियम साधना पर भी लागू है। जब तुम किसी एक देवता को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा में पूर्ण निष्ठा से लीन हो जाते हो, तब तुम्हें उस देवता की कृपा प्राप्त होती है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सभी देवता एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। भगवान शिव ने रमेश को यह सलाह दी, वत्स, अपनी साधना को एक दिशा दो। यह समझो कि सभी देवी देवता ब्रह्मा के अंश हैं। जब तुम एक देवता की पूजा में पूर्ण समर्पण करोगे तो तुम्हें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। रमेश ने भगवान शिव के उपदेश को समझा और निश्चय किया कि वह अपनी साधना को एकाग्र करेगा। उसने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी निष्ठा से पूजा शुरू की। कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखने से हमें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन साधना में एकाग्रता और समर्पण होना आवश्यक है। दोस्तों, भगवान शिव का उपदेश हमें यह बताता है कि भक्ति में स्थिरता और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है।